बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में खिताब किया है। धुआंधार तवील तकरीर थी, 1.5 घंटे की तकरीर थी, जिसको मुखालफिन ने भी चुप होकर सुना। हत्ता के नारे तकबीर की आवाज़ें आ रही थीं। जिस तरह के जुमले इमरान खान साहब ने यहाँ पर कहे हैं, और मुल्क के अंदर उनके मुखालफिन हो या मुल्क से बाहर मुल्क दुश्मन हो, ख़ासतौर पर अमेरिका के बारे में जिस तरह की उन्होंने बात की है, ललकारा है, चित्रौल करके रख दिया है, धोखे रख दिया है सबको। और पूरा मतन जो तकरीर का है मेरे सामने है। तवील तकरीर थी, 1.5 घंटे की तकरीर थी, तो कोशिश करेंगे उसको समेटें। और शायद यही वो बातें हैं जिस तरह उन्होंने आलमी ताकतों को ललकारा है कि अब बड़ी बड़ी शख्सियात दूसरी पार्टीज़ की, अपनी पार्टीज़ को छोड़कर, यानी जो अपोजिशन की जमातें उनको छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। नाम मेरे पास हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत बड़ी खबर है कि अब तहरीक इंसाफ में लोग इस तरह से शामिल हो रहे हैं। तो जनाब, एक चीज़ मेरे सामने है, मतन है, वो मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आपके सामने रखूं। और ये खुलासा ही एक तरह से, लेकिन हर पहलू पर उन्होंने बात की है। चूँकि इंतखाबी इस्लाहात हों, बजट हो, रियासत मदीना की जिस तरह से उन्होंने बात की है इस दफ़ा, वो बहुत अहम है। ज़राअत के बारे में, सेहत, कानून की हुक्मरानी, और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ अफ़गान जंग और अमेरिका और बरतानिया और सबको उन्होंने बताया है कि जनाब हमारा क्या विजन है, हमने पाकिस्तान को आगे किस तरह से लेकर चलना है। चैलेंज की भी बात की है, मुश्किल वक्त क्या आ रहा है पाकिस्तान के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में अफ़गान जंग के हवाले से बयान देते हुए कहा है कि हम अमेरिका के साथ अमन के शराकतदार तो हो सकते हैं, लेकिन जंग में नहीं हो सकते। यानी अमेरिका के साथ हम कोई जंग नहीं लड़ेंगे, उसके साथ नहीं मिल सकते। स्पीकर कौमी असम्बली कैसर की ज़ेर सदारत इजलास से खिताब करते वज़ीर-ए-आज़म ने माली साल 2021-22 के बजट की मंजूरी में किरदार अदा करने पर अपनी पार्लिमानी पार्टी का शुक्रिया अदा किया। अपनी तकरीर के दौरान अमेरिका को फौजी अड्डे देने और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा बनने से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि गैरत के बगैर ना कोई इंसान कोई काम करता है और ना ही कोई मुल्क उठता है। अब इन्होंने कहा कि जब मैं अपोजिशन में बैठता था और पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ बैठी थी, तो यह फैसला किया गया था कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की जंग का हिस्सा बन रहे हैं। अपनी जिंदगी में पाकिस्तानी होते हुए मुझे सबसे ज्यादा जिल्लत उस वक्त महसूस हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह फैसला किया गया था कि हम अमेरिका की फ्रंट लाइन स्टेट बन जाएंगे। उस वक्त असेंबली में मेरी एक नशिस्त थी, मगर मैं उस वक्त भी कहता था कि इस जंग से हमारा क्या ताल्लुक है। अलकायदा अफगानिस्तान में है, मुसल्लह तालिबान अफगानिस्तान में है, हमने क्या किया है जो हम इनकी जंग का हिस्सा बने। इमरान खान ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी कौम हमेशा के लिए सीखे कि कोई कौम उस वक्त आगे बढ़ती है जब वो अपनी गलतियों से सीखे। हमने उस वक्त जो हिमाकत की, मैं उन मीटिंग्स में शरीक था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फैसला किया गया था कि अमेरिका बड़ा नाराज है, इसलिए जख्मी रीछ का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। जख्मी रीछ का लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल किया गया कि कहीं भी हाथ मार देगा, लिहाजा हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हमने इसके बाद जो किया, क्या कौम किसी और की जंग में शिरकत करके अपने 70,000 लोगों की कुर्बानी देती है? इमरान खान ने कहा कि अपने मुल्क से 150 अरब डॉलर्स गए, हो सकता है इससे भी ज्यादा गया, क्योंकि यहां तो कोई क्रिकेट टीम नहीं आती थी, तो कोई सरमायाकार कैसे आता। यहां तो इन्होंने मुल्क को दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन जगह करार दे दिया था। जो वो कहते रहे हम करते रहे। इन्होंने मजीद कहा कि अमेरिकी जनरल ने किताब में लिखा है कि हम जानते थे कि मुशर्रफ कमज़ोर था, तो हम इस पर दबाव डालते रहे। मुशर्रफ से जो कहा करने को तैयार हो गया, अपने लोग पकड़कर गुंतानामो में भिजवाया। परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने पैसे लेकर लोगों को भिजवाया, मगर किस कानून के तहत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर हुकूमत ही अपने लोगों की हिफाजत नहीं करती तो इनकी हिफाजत कौन करेगा। मजीद कहा, बात यहां तक नहीं रुकी। कबायली इलाके में तोरा बोरा के बाद अलकायदा आ गया। कबायली इलाके में ओपन बॉर्डर था, हमें उन्होंने हुक्म दिया कि वहां अपनी फौज भेजें, और चंद सौ अलकायदा के लिए हमने कबायली इलाके में अपनी फौज भेज दी। वहाँ हमारे अपने लोग भी थे, उधर से वो ड्रोन हमले करें तो हमारी शहरी मारे जाते, और फ़ौज को पता ही नहीं किसके पीछे जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारे कबायली इलाके की निस्फ आबादी ने कलमगानी की और अभी तक रिकवर नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग की मुखालफत की तो मुझे तालिबान खान बना दिया गया। जब मैं कहता था कि अफगानिस्तान का कोई फ़ौजी हल नहीं, तो तालिबान का हामी कहा गया। वो हमारी तारीख का स्याह तरीन दौर था, हमें मालूम ही नहीं था कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। अच्छा, फिर उन्होंने ललकारा है, झंझोड़ा है। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारा दोस्त है, तो कभी सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो, वो आपका इत्तेहादी है और ड्रोन हमले कर रहा हो। इन हमलों में जो लोग मरते थे, इनके घर वाले जाकर पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान से बदला लेते थे। इस तरह दोनों तरफ पाकिस्तानी मर रहे थे। इमरान खान ने कहा कि मैं जब कहता था कि क्यों इजाज़त दी है, तो कहा जाता था क्योंकि पाकिस्तान इनके पीछे जा रहा है, लिहाजा हमें ऐसा करना है। अच्छा, अपनी बात जारी रखते हुए
इमरान खान ने वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि 30 साल से लंदन में हमारा एक दहशतगर्द बैठा हुआ है, यानी अल्ताफ़ हुसैन 30 साल से दहशतगर्द बैठा हुआ है, हम इसे ड्रोन मारेंगे तो क्या बरतानिया इजाज़त देगा? अगर हम लंदन में ड्रोन हमला करते हैं तो इसकी इजाज़त दी जाएगी? वो इजाज़त नहीं देंगे तो हमने इजाज़त क्यों दी? इन्होंने कहा कि क्या हम सब ह्यूमन यानी आधे इंसान हैं? क्या पाकिस्तानी आधे इंसान हैं? हमारी जान की इतनी कीमत नहीं? इजाज़त दी गई और लोगों से झूठ कहा गया कि हम ड्रोन हमलों की मजम्मत करते हैं। ये ज़िल्लत थी कि पहले इन्हें इजाज़त देते, फिर इतना हौसला नहीं कि लोगों को बताते, बल्कि मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सेनेट में होने वाली समात का हवाला देते कहा कि जब एडमिरल से पूछा गया कि आप पाकिस्तान में ड्रोन हमले क्यों कर रहे हैं जब इनकी हुकूमत मजम्मत कर रही है, तो उन्होंने कार्ल लिवन को जवाब दिया कि हम हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त से कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत दोगली क्यों है, और उसने कहा कि हमने अपने आप फिर इन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि हमने अपने आप को जलील किया, अमेरिका को क्यों बुरा भला कहें जब आपने खुद इजाज़त दी हो। आप इनकी मदद कर रहे हैं, आपके लोग मर रहे हैं इनके लिए और वो आप ही पर बमबारी कर रहे हैं। दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने कहा जब अमरीकी नेवी सील्स ने एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत जिल्लत मिली। वो कहते थे कि हम इनका सामना नहीं कर सकते, कि हमारा इत्तेहादी हम पर इत्मीनान नहीं कर सकता, वो हमारा दोस्त है या दुश्मन। सारी अवाम उलझन का शिकार थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी कौम की खुद इत्मीनादी को ठेस पहुंची और हमें अपने आप से शर्म आनी शुरू हो गई थी। इमरान खान ने कहा कि मैं फिर से कहता हूं, जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती तो दुनिया इसकी इज्जत नहीं करती। मुझसे पूछा गया कि पाकिस्तान अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे देगा। मैं इनसे ये पूछूं कि जब हमने इतनी खिदमत पेश की, हमारे 70,000 लोग मारे गए, अपने मुल्क के 150 अरब डॉलर का नुकसान कर दिया, क्या उन्होंने हमारी तारीफ़ की, हमारी कुर्बानी को तस्लीम किया, बल्कि पाकिस्तान को बुरा भला दोगला कहा और अफगानिस्तान में नाकामी का मलबा भी हम पर डाला, यानी हमारी तारीफ करने के बजाय हमें ही बुरा भला कहा गया। तो इससे हमने एक सबक सीखा कि कभी इस कौम ने किसी के लिए अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करना। इमरान खान ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से हमारे लिए वाकई बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है। शुक्र है कि अमेरिका ने तस्लीम किया कि अफगानिस्तान के तनाज़े का फौजी हल मौजूद नहीं है। अगर वो पहले मान लेते तो इतना खून न बहता। इन्होंने मजीद कहा कि हमें ये बात पहले ही समझनी चाहिए थी। हम तो जानते हैं अफगानियों को, वो हमारे भाई हैं, हमें इनकी तारीख पता है, वो बाहर से मुदाखलत को कबूल नहीं करते। अगर हम मुतहरिक होते और पुरइत्मीनान हुकूमत खड़ी होती और कहती कि आप यानी अमेरिका गलत कर रहे हैं, तो हम इनको यानी अफगानियों को भी बचा लेते और दूसरी तरफ अमेरिका भी बेहतर वक्त पर जा सकता था। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब अमेरिका ने फैसला कर लिया कि अफगानिस्तान के तनाज़े का फौजी हल मौजूद नहीं और इनखला की तैयारी कर ली, तो अमेरिका पाकिस्तान से चाहता है कि तालिबान को मुज़ाकरात के लिए तैयार करे। हमारे पास क्या लीवरेज है सिवाय इसके कि इनके ख़ानदान यहाँ बसे हुए हैं। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि अगर आप फौजी हल की जानिब जाएंगे तो खाना जंगी और तवील होगी, जिसमें अफगानिस्तान में तबाही होगी और उसके बाद पाकिस्तान भी मुतासिर होगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, मैं कह चुका हूँ कि हमारा मुफाद ये है कि अफगानिस्तान में अमन हो। हम अफगानिस्तान में कोई तस्वीराती गहराई नहीं चाहते, यानी स्ट्रेटेजिक डेप्थ या वहाँ कोई इस तरह का इंटरेस्ट नहीं है। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम इनके साथ हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अमेरिका के साथ अमन के शराकतदार तो हो सकते हैं लेकिन जंग में कभी नहीं हो सकते। फिर उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। मकबूजा कश्मीर भारतीय मज़ालिम से मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि 5 अगस्त 2019 से पहले भी भारतीय हुकूमत कश्मीरियों पर जुल्म कर रही थी। पैलेट गन्स का इस्तेमाल बीजेपी की हुकूमत ने इन पर बहुत मज़ालिम ढाए। और वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म से अपनी पूरी कौम की तरफ से कश्मीरियों के जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। कोई समझ नहीं रहा था कि वो खड़े होंगे। अच्छा, यही बातें हैं कि मकबूजा कश्मीर में भी इमरान खान के भी पोस्टर नज़र आए, पाक फ़ौज के भी पोस्टर्स नज़र आए। और इसी हवाले से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी अहम शख्सियात शामिल हो रही हैं तहरीक इंसाफ में। इमरान खान ने कहा कि सारा पाकिस्तान इन दलेर कश्मीरियों के साथ खड़ा है, हम सब इनके साथ खड़े हैं। जब तक भारत 5 अगस्त का इक़दाम वापस नहीं लेगा हम इनसे सफ़ारती ताल्लुकात बहाल नहीं करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं समेटता हूँ। इंतखाबी इस्लाहात की बात की इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि जी मैं ऑफ़र करता हूँ मिल बैठ कर बात करें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से। मैं अपोजिशन से कहता हूँ वो अपनी तजावीज़ दें, और ताकि हारने वाला भी ये ना कहे कि जी धांधली हुई है, वो भी इलेक्शन तस्लीम करें। हमने भी देखे जब धांधली नजर आई 4 हल्कों का, फिर बाद में पता लगा कि वहाँ धांधली हुई थी। फिर बजट के हवाले से इमरान खान ने कहा कि जी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, मुल्क मकरूज़ इतना ज़्यादा था, हमें IMF के पास जाना पड़ा, सऊदी अरब और चीन मदद ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। फिर रियासत मदीना के हवाले से वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि इस्लामी फ़लाई रियासत का नज़रिया पाकिस्तान ने दिया, हमारे काबरीन ने यह नज़रिया रियासत मदीना से लिया था। ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने काबरीन के उसूलों पर वापस जाए, क्योंकि अगर हम इस नज़रिए से पीछे हट जाएँ तो मकसद ख़त्म हो जाएगा। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने रियासत मदीना में जो उसूल तय किए, इसकी गवाह दुनिया की तारीख़ है। इस रियासत के क़याम के 13 से 14 साल के अंदर कैसर व किसरा ने इसके आगे यानी रियासत मदीना के आगे घुटने टेक दिए। हम उस वक्त इल्म व साइंस में आगे थे, मगर बाद में यूरोप ने इन्हें अपना लिया।
पाकिस्तान अगर आगे बढ़ना है तो रियासत मदीना के इन 3 उसूलों इंसानियत, इंसाफ और खुददारी पर अमल करना है। फिर ज़राअत के हवाले से उन्होंने कहा कि जी पहली बार हुआ है मुल्क में कि गंदम, चावल और मकई की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, क्योंकि पैसा पहली बार बराह रास्त किसानों को मुंतकिल हुआ है और उन्होंने फसलों पर लगाया है, किसानों को गन्ने के पैसे बर वक्त मिले, इसी वजह से रिकॉर्ड पैदावार हुई है। अगर हमारा ख़ानदानी निज़ाम ना होता तो लोग भूखे मर जाएं। हमारा ख़ानदानी निज़ाम अपने गरीब अफराद को अपनी आगोश में लेता है। 500 अरब रुपए कामयाब पाकिस्तान के लिए रखे हैं। 40 से 50% निचले तबके को इस कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में ला रहे हैं, जिसमें बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। किसानों को 3 लाख रुपए तक कर्ज देंगे। सेहत के हवाले से इमरान खान साहब ने बताया कि जी जब कोई बीमार होता है तो कर्ज की वजह से सारा घर गुर्बत में चला जाता है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अवाम को हम हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। तरक्की याफ्ता मुल्कों में हेल्थ प्रीमियम देना पड़ता है, मगर हम मुफ्त दे रहे हैं। हेल्थ कार्ड अब किसी भी अस्पताल में इस्तेमाल हो सकता है। हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अस्पताल बनाए। हमने फैसला किया है कि महकमे औकाफ और मतरूका इमलाक की सस्ती ज़मीनें अस्पतालों के लिए देंगे। अच्छा, कानून की हुक्मरानी, यहाँ उन्होंने फिर अंदरूनी जो मुखालफिन है उनकी फिर ऐसी तैसी की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अब फलाही रियासत की जानिब जा रहा है। जब वज़ीर-ए-आज़म पैसा चोरी करके बाहर भेजता है तो मुल्क तबाही की तरफ जाता है। जबकि वो मुआशरा ऊपर जाता है जहाँ कानून की हुक्मरानी होती है। मुल्क पटवारी की नहीं, वज़ीर-ए-आज़म वज़रा की करप्शन से तबाह होता है। गुज़श्ता रोज़ सिंध के MNA को नैब पकड़ने गया तो लोगों ने नैब के एहलकारों को मारा। पहली बार नैब बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाल रहा है, इसलिए शोर हो रहा है कि अब नैब बुरा हो गया। 10 साल ये हुकूमत में रहे मगर क्यों कानून तब्दील नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि लाहौर में सरकारी ज़मीन पर कब्जा छुड़ाया गया तो कहा गया जुल्म हो रहा है। माजी में जब इन पर हाथ नहीं डाला जाता तो सब खामोश थे। एक महज़ब मुल्क इस तरह नहीं चल सकता जब तक बड़े करप्ट लोगों को नहीं पकड़ा जाता। कानून की हुक्मरानी एक मुआशरे की बुनियाद है। आज सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट सब आज़ाद हैं। हम किसी जज को फ़ोन नहीं करते। ताकतवर लोगों को जब तक कानून के नीचे नहीं लाएंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जनाब, ये तो उनकी तकरीर थी। बस अब आप सिर्फ इतना सुन लीजिए आखिर में कि कौन कौन शामिल हो रहा है जनाब तहरीक के इंसाफ में। ये ख़बरें आप देख सकते हैं। एक तो ख़बर यह है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से 2 मजहबी जमातों का PTI से इत्तेहाद, साबिक़ वज़रा भी पार्टी में शामिल। इसके अलावा नून लीग का भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये आप देख लीजिए कि जनाब 2 मजहबी जमातों ने किस तरह से शमूलियत इख्तियार की। मुजफ्फराबाद से ये दुनिया न्यूज़ की खबर छप चुकी है और दीगर जगहों पर भी आई है। आज़ाद कश्मीर की 2 मजहबी जमातों और 2 साबिक़ वज़रा हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार करते हुए PTI में शमूलियत और इसके साथ इंतखाबी इलाक़ कर लिया। 25 जुलाई को इलेक्शन है। गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ लगता है कि अब आज़ाद कश्मीर वो होगा और इसीलिए अभी से नून लीग और पीपल्स पार्टी भी जो है कह रही जी धांधली हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहरहाल ज़राए के मुताबिक इन मजहबी जमातों में जमीयत उलमा जम्मू कश्मीर और ऑल जम्मू कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम शामिल हैं। दोनों मजहबी जमातें PTI उम्मीदवारों को वोट देंगी, जमीयत उलमा इस्लाम भी। इसके अलावा साबिक़ वज़रा ने भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। साबिक़ वज़रा उनका भी सुन लीजिए, ये उसके अलावा हैं। इन साबिक़ वज़रा में सैयद मंजूर और मुफ्ती मंजूर PTI में शामिल हैं। इनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है। ठीक है जी, ये 2 साबिक़ वज़रा आज़म हैं जो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। एक नून लीग से हैं, एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हैं। अच्छा, इसके अलावा आप सुन लीजिए जनाब जो एक और ख़बर है कि किस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार इम्तियाज़ ताहिर ने जुम्मे के रोज़ वज़ीर आला पंजाब के मामले ख़ुसूसी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जनाब ये बात है, ये ख़बर छपती है 4 जून को। तो अब मज़ीद लोग शामिल हो रहे हैं, ये इलेक्शन जिस तरह करीब आ रहे हैं। और इसके अलावा जनाब इनके साथ और कौन कौन लोग थे जो शामिल हुए हैं, इनमें है जी शमूलियत इख्तियार करने वालों में आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी शख्सियात अली शान, अली रज़ा, सग़ीर चुगताई, इनवारुल हक़ और शहजाद चौधरी भी शामिल थे। तो आप देखिए कि साबिक़ वज़रा हैं, नून लीग से हैं, वो शामिल हो रहे हैं, दीगर लोग शामिल हो रहे हैं। क्यों? इमरान खान की मैंने आपको स्पीच का हवाला दे दिया कि जिस तरह उन्होंने कश्मीर की बात की है, जिस तरह अमेरिका के हवाले से बात की है, माजी में कभी नहीं देखा गया। तो ये वो नहीं है कि सचिन जिंदल आ रहा है, मोदी आ रहा है और जनाब बग़ैर वीज़े के आ रहा है और यहाँ पर साबिक़ वज़ीर आज़म, बल्कि उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे नवाज़ शरीफ, उनकी नवाज़ी की शादी में शिरकत कर रहा है और उसके बाद सीक्रेट मीटिंग्स बरी में हो रही हैं। ये सब कुछ के वहाँ की कारोबारी शख्सियात उससे अलग ताल्लुकात बन रहे हैं और यानी रियासती सतह पर नहीं ज़ाती सतह पर बातचीत हो रही है। तो ये क्या होता रहा है, तो लोग भी इसको देख रहे हैं, इसलिए शायद नून लीग के लोग भी छोड़ कर आ रहे हैं। फिर बिलावल ने जो तनकीद की उस पर फवाद चौधरी ने कहा है जी शायद बिलावल को पता ही नहीं है कि
कश्मीर में अपनी पार्टी पोजीशन का नहीं पता इनको कि क्या हो रहा है। और हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये जमीयत उलमा इस्लाम के जो लोग शामिल हुए हैं, फजल रहमान की पार्टी का कश्मीर इलेक्शन में PTI की हिमायत का ऐलान, तमाम हल्कों में सपोर्ट करेंगे और उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हक़ में दस्तबरदार हुए काजी महमूद। जमीयत के हर हल्के में वोट बैंक है मौजूद है। तनवीर इलियास ये तहरीक इंसाफ के हैं, वज़ीर आला पंजाब के मुआविन हैं, उन्होंने बात की। और JU पाकिस्तान ने अलबत्ता इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा जी नहीं, ये जो लोग शामिल हुए हैं ये जमीयत उलमा इस्लाम के नहीं हैं, ये अलग मजहबी एक धड़ा है। बहरहाल ये जो धड़ा है वो अपने आप को जमीयत उलमा इस्लाम का ही कहता है और उसको कहता है जी ऑल जम्मू कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम। तो बहरहाल ये अलग चीज़ है। तो सारी पार्टीज़ के लोग जो हैं वो अब तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के 25 जुलाई के इलेक्शंस में पता लग जाएगा। लगता भी यही है कि अब तहरीक इंसाफ की वहाँ भी जीत नज़र आ रही है। इससे पहले नून लीग वहाँ पर थी, पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इससे पहले नून लीग की हुकूमत थी, जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की हुकूमत थी, अब तहरीक इंसाफ की है। तो अब आज़ाद कश्मीर में भी बड़ा धचका मिलने वाला है नून लीग और अपोजिशन को तहरीक इंसाफ से। अल्लाह हाफ़िज़।